हेलो स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लाइनस पोलिंग, जो यूएसए के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। जब एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उस बॉन्ड के जो शेयर्ड पेयर्स हैं, जिनको हम बॉन्ड पेयर्स भी बोलते हैं, उन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर रहेगी एटम्स की, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे दो एटम ए और बी हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ए और बी की जो पावर रहेगी बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हम मानते हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बी की टेंडेंसी ज़्यादा है शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बी के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर आ जाएगा उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जितने क्लोज इलेक्ट्रॉन बी की तरफ हो गए उतने ही दूर इलेक्ट्रॉन ए से चले गए। इसलिए जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दूसरे एटम के ऊपर आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो बॉन्ड है वो पोलर नेचर का हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो प्रॉपर्टी है एटम की, ये बॉन्डेड स्टेट में होती है, और आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की जो प्रॉपर्टी है ये आइसोलेटेड गैस एटम की स्टेट में होती है। डिफरेंट स्केल्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने की। पहली स्केल है पुलिंग स्केल, दूसरी है मोलिकन जेफे स्केल और तीसरी स्केल है एलोरेड-ब्राचो स्केल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। विद इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देयर इज increase in electronegativity. Why? Because with increase in oxidation state the force of attraction increases. और एनायन के केस में जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा एनायन के ऊपर ऑक्सीडेशन, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। विद इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन देयर इज डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा इसका जो फैक्टर है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में जितना ज़्यादा एस करैक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब एस करैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है वो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होता है, उससे दूर, न्यूक्लियस से दूर पी ऑर्बिटल, उससे दूर डी और सबसे दूर रहेगा एफ ऑर्बिटल। तो ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होने की वजह से जो एस ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के क्लोज होता है, ठीक है, और उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। तो जैसे मीथेन का केस है, मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 में एस करेक्टर आ गया 25%, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई 2.48। दूसरा है इथीन। इथीन में हाइब्रिडाइजेशन है sp2, एस करेक्टर आ जाता है इसमें 33%, एस करेक्टर इंक्रीज कर गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गई 2.75। तीसरी हाइब्रिडाइजेशन हमने दी है sp। sp में एस करेक्टर आ गया 50% और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंक्रीज हो जाती है 3.29। तो विद इंक्रीज इन एस करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन देयर इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के नेचर के ऊपर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है CH3, तो इसमें कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी वो इस हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी इस केस में 2.3। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है CCl3। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी 3.30। और तीसरा है CF3। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी 3.35। तो ओवरऑल जो ग्रुप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी कौन सा एटम अटैच्ड है या ग्रुप के अंदर कौन सा एटम प्रेजेंट है। एक चीज़ जो हमें पहले डिस्कस करनी चाहिए थी, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन एटम की। ठीक है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दी गई है? 4.0। फ्लोरीन having highest electronegativity in periodic table and its electronegativity is 4.0. आगे है पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से वेरी करेगी? वेरिएशन इन अ पीरियड। जब एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं। तो विद मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड देयर इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद है वेरिएशन इन ए ग्रुप। जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि टॉप टू डाउन आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे और उनका पीरियड में किस तरह का ट्रेंड रहेगा। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है वैलेंसी। वैलेंसी की प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी सबसे पहले क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell are known as valence electrons. The number of electrons present in outermost shell are known as valence electron. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है वैलेंसी। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के केस में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हो गए? एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 and 2 एंड पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 to 18। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के केस में जो वैलेंसी है ये किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमने 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों लिया? 8 क्यों लिया? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे हमने ग्रुप्स लिखे हुए हैं, ग्रुप 1 2 ये आ गया एस ब्लॉक, ग्रुप 13 to 18 ये आ गए पी ब्लॉक। दोनों को मिला के हो गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 2 3 4। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैलेंसी भी बढ़ रही है। उसके बाद वैलेंसी 8 माइनस में आ जाएगी। 8 माइनस 5 3, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। 16 ग्रुप में की वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो 8 माइनस 6 2। 17 ग्रुप में 8 माइनस 7 1 या 7। 18 ग्रुप में 8 माइनस 8 0 या 8। तो वैलेंसी जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में वो किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद देखेंगे हम पीरियोडिक वेरिएशंस, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन पीरियड। पीरियड में जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे किसी भी पीरियड में तो सबसे पहले वैलेंसी इंक्रीज करेगी 1 2 3 एंड 4 तक इंक्रीज करेगी। उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी 3 2 1 0। तो when we move in a period from left to right, first there is increase in valency from 1 to 4 and then it start decreasing up to 0। इसके बाद है वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ए ग्रुप। जब हम एक ग्रुप में डाउनवर्ड आएंगे टॉप टू बॉटम तो वैलेंसी पे क्या वेरिएशन होगा। अब एक ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की जो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होती है। जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं एक ग्रुप के अंदर तो वैलेंसी भी सेम रहेगी। तो एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो वैलेंसी सेम रहती है। इसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने यहाँ पे बोला वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस वन नाउ इट इज, आजकल हम वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज द चार्ज विच एन एटम एक्वायर on the basis of electronegativity of other atom to which it is attached। एक एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव उस बेस के ऊपर कि वो जिस दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है को। तो मॉलिक्यूल में एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस के ऊपर दूसरे एटम के ऊपर कितना
चार्ज जा रहा है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हम बोलेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो हम +1 +2 या -1 -2 इस तरह से लिखेंगे, साइन जरूर लगाएंगे उसके साथ। जो अल्कली मेटल है फर्स्ट ग्रुप, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, हैलोजन ग्रुप नंबर 17 ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरल इसकी -1। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे इसको स्टडी करना है। ओके।